सबों को मेरा नमस्कार। परम पिता बाबा की। जैसा कि हमारे आदरणीय राजेंद्र ने बताया कि हम लोग का जो पिछले क्लास में 16 पॉइंट का साधना पर क्लास चल रहा था, नौवा पॉइंट 16 पॉइंट का, उसी का शेष भाग और साथ में ललित तांडव कौशकी है। इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं साधना के संदर्भ में, स्वयं गवेषणा किए बिना दूसरे के मुख से अणु परमाणु की बात सुनकर जिस प्रकार अणु परमाणु की अनुभूति नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार स्वयं साधना किए बिना किस किताब में क्या लिखा है उसके बारे में केवल तर्क करने से, पाठ्यक्रम चलाने या भाषण का फव्वारा छोड़ने से ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। श्री श्रीराममूर्ति जी। इसलिए हमको ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधना करनी ही पड़ेगी, बाबा कह रहे हैं। तो साधना के बारे में विस्तार से हम बहुत कुछ जान चुके हैं पिछले क्लास में। पुनः हम इस पर, साधना का शेष भाग है, तो साधना के बारे में थोड़ा हम संक्षिप्त और भी इसके बारे में बता दें। साधना शब्द जो है संस्कृत मूल धातु साध से आया है, जिसका व्युत्पत्तिगत अर्थ है पूरा करना। साधना एक ऐसी प्रचेष्टा है जिससे मनुष्य सर्व संपूर्ण रूप से अपने को जान सकता है। जब मनुष्य समझता है कि उसके जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान लाभ करना, तब उसका अर्जन करने के लिए वह सचेत होकर जिस विशेष चेष्टा में व्रती होता है उसे ही कहा जाता है साधना। अधिकांश लोग सुख के लिए या आत्म संतुष्टि के लिए इधर उधर दौड़ भाग करते हैं। वे यह नहीं समझते हैं कि सुख प्राप्ति की कुंजी उनके मन की मणि मंजूषा में गुप्त दान की तरह संरक्षित है। हम लोग साधारणतः अशांत उद्वेलित मन के लिए अपनी असीम संभावनाओं के एक भग्नांश का भी उपयोग नहीं कर पाते। हमारे मन में ही ज्ञान और शक्ति की अनंत संभावनाएं सुप्त हैं। इसके उच्च स्वयं परम चिति सत्ता है। इस विश्व चराचर की प्रत्येक अनुसत्ता उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। उन्हें जानकर ही साधना करके जीवन की सार्थकता बनाना होगा। यह साधना की महत्ता है। अब हम लोग का जो शेष पॉइंट जो था उसको हम लोग देखेंगे। साधना के लिए आदर्श तैयारी के संदर्भ में हम लोग देख चुके थे कि हम आदर्श तैयारी कैसे करते हैं, तो श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से, जो हम लोग प्लेन हम लोग अच्छे समझ चुके हैं। अब अगला देखें, हम साधना का ही स्तर है ध्यान। तो ध्यान में क्या होता है कि पीनियल ग्लैंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चरम लक्ष्य की तरफ मन का अटूट प्रवाह ही ध्यान है। ध्यान क्रिया में जो हम लोग देखते हैं कि ईश्वर प्रणिधान करते हैं, जो साधना करते हैं, फर्स्ट लेसन की साधना करते हैं, उसमें हम लोग देखे कि दीपनी चाहिए,
मंत्राघात होता है, दीप, मंत्र चैतन्य, ये सब की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोजन जो है सो जप क्रिया में होता है, जो ईश्वर प्रधान में जप किया जाता है। लेकिन ध्यान में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ध्यान में होता है क्या, ध्यान साधना में ध्येय पुरुष जो होते हैं एक ही आधार में मंत्र, दीपिनी, मंत्राघात, मंत्र चैतन, तीनों एक ही साथ होते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि जप क्रिया जो मेरा है फर्स्ट लेसन का, सूक्ष्म विचार से कितने ही साधना अंगों का समन्वय है, किंतु ध्यान क्रिया स्वयं में संपूर्ण है। इसलिए पहले पहल साधकों को क्या करना चाहिए, उसमें प्रतिष्ठित होना चाहिए जप क्रिया में, तब ध्यानस्थ आसानी से हम हो सकते हैं। ध्यान में प्रतिष्ठित होने पर ही निर्विकल्प समाधि पाना संभव है, और समाधि में प्रतिष्ठित होने पर ही मुक्ति या मोक्ष स्वाभाविक सिद्धि है। तो यह मेरा ध्यान की अवस्था होती है। अब मन जब अपने सर्वोच्च स्थिति में पहुंचता है तो वह समाधि की अवस्था में होती है। मन जब अपने सर्वोच्च स्थिति में पहुंचता है तो वह समाधि की अवस्था में होती है। यह जो हम लोग जानते हैं कि सभी दुनिया के सभी चराचर जो भी जगत है, सृष्टि है परमात्मा का, सभी का मूल जो सत्ता है परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है, जिससे विश्व ब्रह्मांड की पैदाइश हुई है। उनको पाने का एक ही उपाय है, उनकी ओर चलना, उनकी ओर ताकना, सिर्फ उनसे मोहब्बत करना। उनसे जब मोहब्बत हो जाती है तो क्या होता है कि आनंद पाते पाते इतना आनंद हुआ कि हम खुद को भूल गए। यानी नंदन विज्ञान में आनंद लेते लेते हम मोहन विज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते, अपने को सुध बुध खो देते। यह जो बेखुदी मनुष्य में आती है, इसी बेखुदी को समाधि कहते। नमक का गुड़िया समुद्र मापने गया, खुद उसमें विलीन हो गया, अपने आप को भूल गए। जब भूल गए तो मोहन विज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए। यह जो मोहन विज्ञान प्रतिष्ठित हो गए, अपने को बेखुदी हो गए, अपने को खो गए, तो उसी अवस्था को हम समाधि कहते हैं। आगे है, मन जब अपने सर्वोच्च स्थिति में पहुंचता तो वह समाधि है। तात्पर्य हुआ अपने आप को सुध बुध खो देना। अब साधना की अन्य प्रक्रियाओं में शामिल है, जैसे मान लिया जाए हम लोग का साधना प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रिया जैसे है प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, गुरु सकाश होता है, पांजन होता है, चक्र शोधन होता है। तो हम लोग जानेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, जैसा कि बताए हैं कि हम लोग जानते हैं, प्रत्याहार होता है कि सभी तरफ से मन को खींच लेना, सभी तरफ से मन को खींच लेना, यानी फिजिकल वर्ल्ड से अपने मन को खींच लेते हैं। तो यह प्रत्याहार, हाँ, प्रत्याहार पहला, सॉरी प्राणायाम था पहला। साधना की अन्य प्रक्रिया में शामिल है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है कि
हम लोग क्या करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास प्रश्वास का, प्राण शक्ति का हम क्या करते हैं कि यह नियंत्रण करते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास को जो हम लोग नियंत्रित ढंग से परिचालन करने को ही हम प्राणायाम करते हैं। टू कंट्रोल अपॉन प्राण इज कॉल्ड प्राणायाम। तो प्राण शक्ति पर जो कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। यानी सामान्यतः श्वास प्रश्वास को नियंत्रित ढंग से परिचालन करने को ही हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा मन की वृत्तियों पर संयम संभव है। प्राणायाम के द्वारा के साथ शारीरिक व्याधियों का भी उपचार संभव है। प्राणायाम करने वाले साधकों के लिए आहार संबंधी नियम मानकर चलना जरूरी है और ध्यान सिद्धि में प्राणायाम का बड़ा योगदान है। ऐसे तो हम विस्तार से इसके बारे में जान सकते हैं, तो थोड़ा चाहेंगे हम कि प्राणायाम पर प्रकाश डाल दें। तो प्राणायाम के बारे में कहा जाता है कि प्राणायाम इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथ कंट्रोल along with the imposition of the ideation of supreme consciousness। कि प्राणायाम क्या एक है, ब्रीथ कंट्रोल करने का प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा, हम सुप्रीम कॉन्शसनेस, चैतन्य परम पुरुष का भाव लेकर भाव आरोपित करके हम क्या करते हैं, ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं। और इसी कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्राणायाम। अगर सुप्रीम कॉन्शसनेस का आइडिएशन उसमें नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। द स्पेशल एफर्ट whereby the normal flow of inhalation and respiration is altered and a temporary cessation of respiration is introduced by special means is called pranayam। माने विशेष प्रकार का प्रयास किया जाता है, स्पेशल एफर्ट है, जिसके द्वारा नॉर्मल फ्लो ऑफ इनहेलेशन एंड रेस्पिरेशन है, यानी कि श्वसन प्रश्वसन जो है, श्वास का लेना और छोड़ना जो नॉर्मल प्रोसेस है ना, उसको हम क्या करते हैं, अल्टर्ड क्या आता है विशेष प्रयास से। एंड ए टेम्पोररी सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल मीन्स। विशेष प्रकार से हम क्या करते हैं कि टेम्पोररी रेस्पिरेशन को हम उसमें अवकाश देते हैं, यानी कि हम उसमें शून्य भाव में थोड़ी देर के लिए जाते हैं। तो यह जो प्रयास जो मेरा है, स्पेशल एफर्ट है, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह जो है प्राणायाम जो है लिटरली मीनिंग होता है कंट्रोलिंग द प्राणा, यानी वाइटल एनर्जी को कंट्रोल करना, प्राण शक्ति को कंट्रोल करना, उसी को हम कहते हैं प्राणायाम। कंट्रोलिंग द प्राणा। Psycho philosophy behind the practice of pranayam is that the spiritual aspirant tries to let the pranandriya 10 vital energy crank remain in a state of pause so that the paused unit mind will merge into the ocean of consciousness। यह जो साइको फिलोसफी जो है, मानसिक जो दर्शन के पीछे है, द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम जो है इज दैट द स्पिरिचुअल एस्पिरेंट ट्राई टू लेट द प्राणेंद्रिय, जो आध्यात्मिक साधक होते हैं वो कोशिश करते हैं 10 जो मेरे प्राणेंद्रिय हैं, जिसको जानते हैं क्या चीज, यह प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदा, धनंजय, यह 10 जो मेरा है प्राणेंद्रिय है, उसको क्या किया जाता है, रिमेन स्टेट ऑफ पाउज, वह पाउज की स्थिति में रखा जाता है, so that the paused unit mind will merge into the ocean of unconsciousness, ताकि पाउज जो मेरा अनुमन है वह क्या करे, ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, परम चेतना में मर्ज हो सके उस पाउज की अवस्था में। तो साइको फिलोसफी बिहाइंड द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम क्या है, is that the spiritual sprint try to let the pranendriya
वो कोशिश करता है 10 वायु को स्टेट ऑफ पॉज, कि 10 वायु मेरा किस में रहे, पॉज की अवस्था में रहे, यानी स्थिर अवस्था में रहे, ताकि पॉज यूनिट माइंड जो होगा वह उस अवस्था में मर्ज हो सके, ओशन ऑफ कॉन्सियसनेस, चेतन सत्ता। तो यह मेरा परिणाम है। यह प्राणा जो मेरा है 10, वह प्राणा है। किसका काम क्या है? द फोर्स which plays a special role in balancing the interior and external forces within a structure like a body is called prana। जो जो फोर्स मेरा स्पेशल रोल होता है क्या चीज में, इंटीरियल और एक्सटर्नल फोर्सेस, जो आंतरिक और बाह्य जो ताकत है, बल है, उसको बैलेंस करने में किसी स्ट्रक्चर शरीर के अंदर में जो मेरा है, यह 10 जो है इंटीरियल और एक्सटीरियल, यानी मिला के 5 हो गया इंटीरियल, और 5 हो गया एक्सटीरियल, बाहरी और आंतरिक। ये तीनों जो है, 10 जो है शरीर के अंदर में, उसको कंट्रोल जो किया था, उसको बैलेंस करता है जो बल, उसी बल को हम क्या करते हैं, फोर्स को कहते हैं, प्राण कहते हैं। इन दिस स्ट्रगल इफ द अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्सेज आर डोमिनेंट, द मेटेरियल स्ट्रक्चर कोलैप्स। और इस स्ट्रगल में जो तो 10 वायुओं का जो है, वह स्ट्रगल में इफ द अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्सेज आर डोमिनेंट, अगर क्या होगा, बाहरी जो फोर्स मेरा है, अगर वो प्रभावी हो जाता है, तो मेटेरियल स्ट्रक्चर जो मेरा होगा वो क्लैप्स हो जाता है। और जब क्लैप्स हो जाता है तो हम कहते हैं वो मृत हो गया, डेड हो गया। When the life force due to complexity of the structure take the unit mind as the sprint source of as its actual flow, that is called life और vital energy। और यही जब क्या होता है, जब कोई लाइफ फोर्स जो है इस कम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी कारण टेक द यूनिट माइंड एज ए स्प्रिंट सोर्स ऑफ इट्स एक्चुअल फ्लो। और जब यह जो होता है एक्चुअल फ्लो करता है यह, तो उसको कहते हैं, यही जब एक्चुअल फ्लो करता है 10 वायु ठीक से, तो हम कहते हैं कि यह इसका लाइफ है, इसमें वाइटल एनर्जी है। प्राणा इज द कलेक्शन ऑफ 10 वायु। और पहले बताया कि प्राणा जो है 10 वायु का कलेक्शन है, माइक्रोकॉज्म व्हिच गाइड्स इट्स इंटायर स्ट्रक्चर। और यह जो अनुमन है, जो पूरे स्ट्रक्चर को गाइड करता है, चलाता है, प्राणा से ही, 10 वायु से ही, जो कि क्या है, उसको हम लिविंग बीइंग कहते हैं, तभी हम उसको कहते हैं लिविंग बीइंग। तो ये 10 वायु के माध्यम से ही क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहता है, और हम कहते हैं उसको लिविंग बीइंग। अब ये 10 वायु जैसा कि बताए हैं, यह प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, नाग, कुर्म, क्रिकेट, देवदत्त, धनंजय, इसका क्या काम है? द प्राण वायु सिचुएटेड इन द एरिया फ्रॉम द नवल टू द थ्रोट। यह प्राण वायु कहाँ अवस्थित होता है, तो नाभि से लेके थ्रोट, गला तक, वहां तक रहता है, इसका अवस्थिति रहता है प्राण वायु का। काम क्या करता है? इट हेल्प्स विद द रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड द सर्कुलेशन ऑफ वाइटल एनर्जी। यह जो मेरा श्वसन तंत्र जो काम करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, श्वास लेने का, श्वास प्रश्वास लेने का, और वाइटल एनर्जी सर्कुलेट करने का, कराने में सहयोग करता है। अपान वायु का काम क्या है? दिस वायु फंक्शन इन द एरिया फ्रॉम द नवल डाउन, वह नाभि के नीचे इसका फंक्शन होता है। दिस वायु फंक्शंस इन द एरिया फ्रॉम द नवल डाउन, नाभि के नीचे काम करता है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल, मल मूत्र को त्यागने में मदद करता है अपान वायु। समान वायु क्या करता है, कहाँ इसका अवस्था है? समान वायु इज सिचुएटेड इन द नवल रीजन, नाभि के क्षेत्र में यह होता है। एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन प्राण एंड अपान वायु। जो प्राण वायु मेरा नाभि से ऊपर था, गर्दन तक, और अपान वायु नाभि के नीचे था, इस दोनों वायु को नियंत्रित करता है, दोनों में सामंजस्य या इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, साम्यावस्था मेंटेन करता है। उदान वायु क्या करता है और कहाँ होता है? उदान वायु सिचुएटेड इन द थ्रोट, या गर्दन में ही होता है।
अपान वायु था नाभि से लेकर गर्दन तक। और उदान वायु यानी बोलने का उदान, उदान वायु क्या होता है, थ्रोट में रहता है, गर्दन में ही रहता है। इट हेल्प्स इन वोकलाइजेशन, यह बोलने में मदद करता है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, अपने विचार को व्यक्त करने में मदद करता है। इफ समवन यूजेज वेरी इमोशनल लैंग्वेज, यदि कोई आदमी को कहते हैं कि बड़ा भावुक भाषा में या बोल रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ही इज ए क्लेरियन कॉल। वह क्या है कि यह बहुत बड़ा, यह आह्वान करता है लोग को अच्छे शब्दों में। तो हम कहते हैं इनके पास मुदान वायु, इशूड ए क्लेरियन कॉल। तो अब वह क्या करता है, इमोशनल लैंग्वेज को वह एक्सप्रेस करता है। बयान वायु क्या है, तो बयान वायु फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी, यह पूरे शरीर में फंक्शन करता है, यह वायु काम करता है। इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, जितने भी जीवनी जो रस प्रवाह है, वाइटल फ्लूइड्स है, वह सब क्या होता है, प्राण रस जो है, सबको यह सर्कुलेशन करने में मदद करता है। एंड ब्लड को सर्कुलेशन करने में मदद करता है। एंड द परसेप्शन नॉन परसेप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस, जितने भी अवधारणाएं हैं, कंसेप्शन है, परसेप्शन अनुमान है, वह सब में, या नॉन परसेप्शन है, सबों के अनुभव में यह मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन मदद करता है, जितने भी प्राण रस हैं सबको सर्कुलेशन करने में यह बयान वायु मदद करता है। यह पूरे शरीर में यह रहता है। यह जो मेरा हुआ पांच हो गया, यह इंटीरियल हुआ। अब फाइव एक्सटर्नल वायु, नाग, कुर्म, कृकट, देवदत्त, धनंजय। इसका काम क्या है, रहता कहाँ है, तो नाग वायु रहता है वह, इट रिसाइड्स इन द ज्वाइंट्स, जहां जहां शरीर में ज्वाइंट्स है वहां पर रहता है। द नाग वायु हेल्प्स विथ जंपिंग एंड स्टैंडिंग द बॉडी, या बॉडी को हम, शरीर को जंप कराते हैं या फैलाते हैं, सिकुड़ाते हैं, तो बॉडी को स्टैंडिंग करने में, जंपिंग कराने में यह नाग वायु क्या करता है, काम करता है। कुर्म वायु, इट इज फाउंड द डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, एडना ग्लैंड है, थीमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड है। इस सभी डिफरेंट ग्लैंड्स पर यह पाया जाता है कुर्म वायु। कुर्म वायु हेल्प्स विद द एक्शन ऑफ कंट्रैक्शन, यह क्या करता है, कुर्म जानते हैं, यह कछुआ, यह क्या करता है, अपने शरीर को जो हम कंट्रैक्शन सिकुड़ाते हैं उस मदद करता है। द वे ऑफ टर्टल कंट्रैक्ट्स बाय ड्राइंग इट्स लिम्स इनटू इट्स बॉडी इज कॉल्ड कुर्म भाव। जैसे कछुआ अपने पर पूरे क्या लिम्ब को क्या करता है, अपने अंदर सिकुड़ा के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार से कुर्म वायु क्या करता है कि हमको कछुए की तरह अपने बॉडी को सिकुड़ के हम सिकुड़ा लेते हैं, या कुर्म वायु के कारण ही होता है। Since this vayu helps in affecting कुर्म भाव, it is called कुर्म वायु। क्योंकि यह वायु मदद करता है कुर्म भाव में, या इफेक्ट करता है लाने में, इसलिए इसको कहते हैं कुर्म वायु। क्रिकर, क्रिकर वायु इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, ये क्रिकर वायु जो है पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। इट एक्सप्रेसेज इटसेल्फ इन द इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज ऑफ एयर प्रेशर, यह क्या करता है, अपने आप को क्रिकर वायु क्या करता है, इन द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को घटाता और बढ़ाता है स्वयं। स्वयं एयर प्रेशर को जैसा बॉडी में हमको जरूरत पड़ता है नेचुरल वे में, जरूरत में बॉडी में पड़ा हमको, अगर प्रेशर, एयर प्रेशर को बढ़ाना तो बढ़ा देगा, घटाना तो घटा देगा, स्वयं अपने आप को ये एक्सप्रेस करता है। क्रिकर वायु हेल्प्स इन वाइनिंग एंड स्ट्रेचिंग, क्रिकर वायु क्या होता है कि हाथी वगैरह लेने में, है कि नहीं, जमाई करने में, अपने बॉडी को स्ट्रेच करने में, फैलाने में, तानने में मदद करता है। सामान्यतः वाइंग हैपेंस राइट बिफोर फॉलिंग एस्लीप, सामान्यतः क्या होता है, जमाई कब आता है, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो उसके ठीक पहले आता है जमाई। एंड स्ट्रेचिंग राइट आफ्टर वेकिंग अप, और जब सो के उठते हैं तो शरीर को हम क्या करें, स्ट्रेच डालते हैं, और जब सोने जाते हैं तो वाइंग करते हैं, आप ही लेते हैं, जमाई लेते हैं, इसमें क्रिकर वायु मदद करता है। देवदत्त, तो देवदत्त वायु
bases its action on the increased or decreased pressure of food and water in the stomach. देवदत्त वायु क्या करता है, यह इसका एक्शन मुख्य रूप से होता है कहां पर, ऑन द इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर ऑफ फूड एंड वाटर इन द स्टोमक। पेट में भोजन और पानी का जो प्रेशर होता है वो उसको इंक्रीज कराने या डिक्रीज कराने में उसका मदद होता है देवदत्त वायु का। देवदत्त वायु राउजेज थर्स्ट एंड हंगर, यह देवदत्त वायु के कारण ही हमें भूख और प्यास जगता है। देवदत्त वायु के कारण ही हम लोग में भूख और प्यास जगता है। धनंजय वायु का काम क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल लेबर, जो आंतरिक और बाहरी मेरा लेबर हुआ उसके फलस्वरूप बॉडी फील्स द नीड फॉर स्लीप। तो ये आंतरिक और बाहरी जो लेबर मेहनत हम किए, अंदर से मानसिक किए, बाहरी शारीरिक शारीरिक किए, वो सब के कारण से क्या होता है, बॉडी को आवश्यकता पड़ता है सोने का, क्योंकि एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया। तो यह सोने का आवश्यकता पड़ता है जब बॉडी इंटरनल या एक्सटर्नल जब काम करता है, लेबर करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमको सोने की इच्छा होती है। द फीलिंग ऑफ स्लीप और ड्राउजीनेस कम्स फ्रॉम धनंजय वायु। यह जो इसके कारण जो थकने के कारण जो होता है, या सोने का इच्छा, या क्या कहते हैं ड्राउजीनेस, जो फीलिंग होता है सोने का, किस प्रकार का जो नहीं होता है, मन में माथा पर छाया था, नींद आ रहा अब है कि नहीं, थकावट से होने के कारण, तो ऐसा अवस्था ड्राउजीनेस होता है। यह सब किसके कारण होता है, धनंजय वायु के कारण, which prevents the body and so the living being drowses और falls asleep, जो कि बॉडी को तैयार करता है और बॉडी जो होता है सो ड्राउज हो जाता है या सो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यह हम लोग इसके माध्यम से प्राणायाम, बहुत सारा लंबा ये सब चीज है, धीरे जैसे हम लोग अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। हम संक्षिप्त में बात को रख दिए हैं कि हम लोग को एक एक चीज का गौर करना है, इसकी कितनी महत्ता है प्राणायाम का, एक एक चीज को हमको कंट्रोल करता है, शरीर के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करता है प्राणायाम। इसलिए हम लोग को क्या करना है, प्राणायाम का विशेष रूप से ध्यान करना है कि जो मेरा प्राणायाम जो है, फिफ्थ लेसन जो मेरा दिया हुआ है उसको अच्छे से हम करेंगे। तो और खास करके प्राणायाम जब करेंगे तो विशेष प्रकार का हम भोजन पर ध्यान देंगे, नहीं तो वीकनेस आने की संभावना है। दूध फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए जो संभव हो। तो यह मेरा था हम लोग का प्राणायाम था। अब हम लोग देखेंगे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह प्रत्याहार में हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा कल क्लास में हुआ है कि मन को क्या करना है, सभी तरफ से खींचना, उसको हम प्रत्याहार बोलते हैं। आगे भी आएगा, प्रत्याहार के बहुत सारे पॉइंट्स हैं नीचे में। तो विड्रॉल माइंड फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड जो है, सभी से मेरा मन भटक रहा है, उससे मन को खींचने की प्रक्रिया को हम प्रत्याहार करते हैं। गुरु सकाश, गुरु सकाश क्या है, तो गुरु सकाश क्या है, जैसे जिनको नहीं मिला है ध्यान लेसन या मिला है तो उनको भी करना है, और जिनको नहीं मिला उनको भी करना है। तो गुरु सकाश में क्या होता है कि नींद खुलने के बाद दूसरा कोई काम करने से पहले बिना आंख खोले हुए बिछावन पर बैठ जाना है, जैसा कि बताया गया हम लोग को। तो नींद खुलने के बाद दूसरा कोई काम करने से पहले अथवा दूसरा कोई विचार आने से पहले, यहाँ तक कि प्रातः कृत्य जो भी है, मॉर्निंग ड्यूटीज या अन्य कोई काम करने से पहले ही जिस आसन या आधार पर वह सोए गए थे उसी पर बैठकर आंख मूंदे हुए, यदि गुरु चक्र पर जो क्या है कि आज्ञा चक्र से ऊपर और सहस्रार के नीचे उस पर बैठकर
यदि गुरु चक्र पर गुरु ध्यान स्मरण किया जाए तो वह उत्कृष्ट प्रकार का गुरु सकाश होगा। सवेरे नींद खुलने के बाद इसे करना आवश्यक है। इससे वह दिन भर जो भी सूक्ष्म और आध्यात्मिक काम करेगा उनमें से हरेक में वह सफलता और उज्ज्वलता प्राप्त करेगा ही। और इसका श्लोक भी हम लोग को बताया गया है, प्रातः शीर्षि शुक्ले अब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम ब्राह्वे कृतहस्तम स्मृतम नाम पूर्वकम। तो प्रातः शीर्षि शुक्ल अब्जे, सवेरे मेरे सिर के ऊपर शुक्ल अब्जे है ना, श्वेत कमल है ना, द्विनेत्रम दो आंख दो भुजा, गुरु हमारे बैठे हैं लेकर और हमको ब्राह्वे देकर, ब्राह्वे देकर आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्राह्वे दे रहे हैं। यह भाव और परमात्मा हमको देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यह भाव लेकर करेंगे तो क्या होगा, हम चार्ज हो गए, और चार्ज होंगे सब पूरे दिन जो महाभारत है लड़ते रहेंगे और सब जगह सफलता हमको मिलेगी। तो यह गुरु सकाश की बात है। पांच जन, यह सब जितना है साधना की अन्य प्रक्रिया है सब। तो है यह पांच जन है। पांच जन क्या है, जैसा हम जानते हैं कि पांच जन श्री कृष्ण के संघ का नाम था। वह भी क्या करते थे, महाभारत का युद्ध जब स्टार्ट होता था तो फूंकते थे कि महाभारत युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। उसी प्रकार से हमको जो भर दिन का दुनियावी महाभारत से लड़ना है, वो हम क्या करते हैं, अपने आप को पांच जन से ही रूपी संघ से ही हम शंखनाद करते हैं। तो पांच जन श्री कृष्ण का संघ का नाम था। उन दिनों शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की जाती थी। तारक ब्रह्म श्री कृष्ण का आविर्भाव धर्म की गलानी से समाज का उद्धार करने के लिए हुआ था, पापियों का विनाश करने के लिए हुआ था और सत व्यक्तियों की प्रताड़ना करने के लिए हुआ था। इस धर्म युद्ध में उनके पांच जन शंख का नाद दिग दिगंत में गूंज उठा था। हमारा पांच जन एक दिन की शुभ सूचना देता है। प्रभात का आलोक जिस प्रकार रात्रि के समस्त अंधकार को दूर कर जीवन में आनंद का संदेश लाता है, उसी प्रकार उषा काल में कीर्तन के माध्यम से चारों ओर की अशुभ शक्तियों के अंधकार को दूर कर एक नए दिन का शुभ शुरुआत करना इस अनुष्ठान का उद्देश्य है। पाप शक्ति के विरुद्ध शुभ शक्ति संग्राम इस युग का नव पांचजन्य है। प्रातः जैसा कि हम लोग करते हैं, प्रातः 5 बजे स्थानीय समय अनुसार, जहां जिसका 5 बजे, साधकगण एकत्रित रूप से स्थानीय जागृति में या किसी निर्दिष्ट स्थान पर जमा होकर 5 मिनट प्रभात संगीत व 15 मिनट कीर्तन और कम से कम 10 मिनट ईश्वर प्रदान करेंगे। केवल रविवार को 10 मिनट प्रभात संगीत होगा और कीर्तन का ईश्वर प्रदान की वही समावधि रहेगी। हम लोगों को क्या करना है कि 5 जन जीवन में अवश्य करनी है। अगर हम लोग 5 जन करते हैं इसकी महत्ता, तो समझ रहे होंगे कि जिस दिन लगता है 5 जन छूट गया, लगता है कुछ छूट गया, और 5 जन कर लिए तो लगता है कितना ताकत आ गया। तो इसलिए हम लोग को जीवन में 5 जन रेगुलर करना चाहिए। टाइम से 5 बजे अगर हम स्नान कर लेते हैं पहले 5 जन से पहले, तो और सोना में सुहागा है। और स्नान करके 5 जन करते हैं तो देखिए कितना मजा है। इसलिए कोशिश रहना चाहिए कि 5 जन से पहले ही हमको उठ जाना चाहिए। और 5 जन से पहले उठने के लिए हमको जगने का अलार्म नहीं लगाना पड़ता चाहिए, हमको सोने का अलार्म लगाना चाहिए। 10 बजे अगर हम सो जाते हैं अलार्म लगा के, तो पक्का 5 बजे से पहले हम उठ जाएंगे। 4 बजे तो जरूर उठ जाएंगे। तो हमको लोग क्या करते हैं, हम लोग उठने का अलार्म लगाते हैं। नहीं, हम लोग को कोशिश करना चाहिए सोने का अलार्म लगाना चाहिए। 10 जैसे ही बजे बस लाइट ऑफ, जैसा हम लोग का सेमिनार में होता है लाइट ऑफ। बाबा के जमाने से 10 बजे लाइट ऑफ का रहता था और है। तो हम लोग को इसको अमल करना चाहिए। तो 5 जन कभी भी नहीं छूटेगा। और समय से हम लोग स्नान ध्यान करके आता 5 जन करे कि स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग इसी
पृथ्वी पर है। तो बहुत अच्छा हम लोग को जीवन में पांचन करना चाहिए रेगुलर। चक्र शोधन, चक्र शोधन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, फोर्थ लेसन मेरा हम लोग का क्या है, चक्र शोधन। चक्र शोधन है सुषुम्ना नाड़ी में स्थित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीढ़ के दोनों तरफ ईरा पिंगला, बाएं ईरा दाहिने पिंगला, और बीच में सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी में स्थित प्रत्येक चक्र कुछ विशेष मानसिक वृत्तियों के नियंत्रक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सुषुम्ना से होकर गुजरता है ईरा पिंगला, तो प्रत्येक पर क्या होता है, प्रत्येक चक्र पर गांठ होता है। तो वह गांठ पर क्या होता है कि मेरा चक्र होता है। और इस चक्र क्या होता है, काम का क्या है कि जितना मानसिक वृत्ति है उसके नियंत्रक होते हैं वह चक्र। और जानते हैं कि मानसिक वृत्तियां हमरा मेरे पास में 50 वृत्तियां हैं। और वह क्या है, अंदर बाहर जो है सब, और 10 दिशा है। तो 50 दूना 100, 100 दाई 10, 1000। तो यह क्या है कि 50 वृत्तियां अंदर बाहर, 50 दूना 100, और 10 दिशा है, 100 दाई 1000। तो इस प्रकार से क्या है, यह इतना 50 वृत्तियों जो 1000 दिशा में जा रहा है, उसको क्या करता है, उसको प्रत्येक को कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक गांठ पर क्या चक्र है जो उसके नियंत्रक होते हैं, चक्र उस वृत्तियों का। तो योग शास्त्र के अनुसार उन वृत्तियों की मिलित संख्या जैसा बताएं 1000। इसलिए 1000 वृत्तियों के जो सर्वोच्च नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, उसी को सहस्रार चक्र कहते हैं। क्योंकि सहस्रार माने होता है 1000। चक्र शोधन के द्वारा साधक प्रत्येक चक्र पर ईश्वर भाव का आरोपण करने की विधि सीख लेता है। आचार्य सिखाते हैं कि कैसे हम उसको क्या करेंगे, चक्र को नियंत्रित करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जितना भी बीमारी है वह यही चक्र जहां पर ग्लैंड होते हैं, वही ग्लैंड के अंडर या ओवर सेक्रेशन के फलस्वरूप होता है। इसका अगर यह सेक्रेशन नियंत्रित हो गया तो वृत्ति नियंत्रित हो गया, और वृत्ति नियंत्रित हो गया तो शरीर का ऐसा बना हुआ है हिसाब किताब परमात्मा की तरफ से, आपका मन, हम लोग का मन परमात्मा की तरफ ही भागेगा, बाएं दाएं नहीं होगा, पूरा नियंत्रित रहेगा। तो चक्र शोधन के द्वारा साधक प्रत्येक चक्र पर ईश्वर भाव का आरोपण जो दिया गया है, इष्ट मंत्र दिया गया है, वो उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर भाव का आरोपण करके करके करते हैं। और धीरे धीरे क्या करता है, चक्रों का आध्यात्मिक रूपांतरण होने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं साधना में क्या होता है, फिजिकल एनर्जी को साइकिल एनर्जी, साइकिल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यही साधना का है लक्ष्य। तो मेरा क्या होता है, यह शनै शनै इसका सब भावपूर्ण ढंग से आध्यात्मिक रूपांतरण हो जाता है। चक्र शोधन के द्वारा मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है तथा अनेक शारीरिक और मानसिक व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे गड़बड़ी होते हैं। जब हम इस पर, जब हम इष्ट मंत्र का बम्बार्डमेंट करते हैं, आघात करते हैं, तो उसमें क्या कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, नॉर्मल सेक्रेशन कराते हैं। जिस प्रकार से आसन में क्या होता है कि अपने विभिन्न ग्लैंडों को विभिन्न पोज के माध्यम से प्रेशर डाल के एक्सपेंशन कंट्रैक्शन कराते हैं, और ग्लैंड को हम क्या करते हैं, ग्लैंड से नॉर्मल सेक्रेशन कराते हैं, जिससे मेरा क्या होता है, फंक्शन नॉर्मल आता है, तो मेरा सभी क्रियाकलाप नॉर्मल हो जाता है। तो चक्र शोधन की महत्ता है। इसलिए प्रत्येक लेसन को बारीकी से करना चाहिए। अब प्रत्याहार जैसा बताए हैं कि प्रत्याहार क्या है कि सही सभी जगह से अपने मन को खींच लेना, अंतर्मुखी करना। तो प्रत्याहार में है कि दो अवस्थाएं होती है। प्रत्याहार में दो अवस्थाएं होती है। तो पहला है, प्रत्याहार में दो जो अवस्थाएं होती है, उसमें है सभी वस्तुओं पर ब्राह्मी भाव का आरोपण करना। जैसा कि हम जानते हैं, सेकेंड लेसन मेरा है, मधु मधु विद्या है, या गुरु मंत्र है। ये सब क्या करते हैं हम,
लेते हैं सेकेंड लेसन के माध्यम से भ्रम आरोपण करते हैं, तो हमको यह प्रत्याहार की उसमें होता है। तो हमको पहला करना प्रत्याहार के माध्यम से, हमको किसी वस्तु को नहीं देखना है कि फलाना वस्तु है, फलाना आदमी यह है हुआ है, सो नहीं। हमको उस पर झट से क्या करना है, ब्राह्मी आरोप कर देना। अब ब्राह्मी आरोप कर लिए तो अपने आप को क्या किया, विड्रॉ करके परमात्मा को आरोपित कर दिए। तो अपने मन को हटा के हम क्या किए, वहां पर रख दिए परमात्मा को। और फिर परमात्मा को रख दिए तो जान रहे, कई बार हम लोग चर्चा किए हैं कि जब ब्रह्म आरोपित कर दिए तो हम कर्ता ही बदल देते हैं। जैसे ही हम कोई काम करते हैं उसके पहले ही ब्रह्म आरोपित कर दिए, तो भाई हम करने वाले भाई ही नहीं, करने वाले वही है, इसका फल भी उन्हीं को जाएगा, क्योंकि कर्ता बदल दी। यह बहुत बड़ा बाबा का अवदान है मानवता के लिए, विशेष प्रकार से युक्ति बाबा ने ही मात्र दिया है। तो यह सभी वस्तुओं पर ब्राह्मी भाव का आरोप करेंगे हम, तो प्रत्याहार की मेरा प्रत्याहार होगा। दूसरा है वर्ण अर्धान, ऑफरिंग ऑफ द मेंटल कलर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम साधना के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्णा ध्यान के माध्यम से गुरु पूजा करते हैं। वर्णा ध्यान में मन की भावना के अनुसार, वर्णा ध्यान में क्या होता है, मन की भावना के अनुसार जैसा भावना है उसके अनुसार विभिन्न रंगों के फूल गुरु चरण कमलों कमल में हम अर्पित करते हैं। भावना के अनुसार विभिन्न रंगों के फूल गुरु चरण में कमल में हम अर्पित करते हैं। आसक्ति है, वासना है, उद्योग है, हर्ष है, उल्लास है, विभिन्न प्रकार के भावों के रंगों में क्षण क्षण क्या होता है, मेरा मन रंजित होता है, रंगा जाता है। विभिन्न प्रकार का भाव आता है, किसी चीज पर आसक्ति हो गया, वासना, उद्योग, उल्लास, हर्ष, विभिन्न भावों से मेरा रंग क्षण क्षण तुरंत तुरंत रंजित होता है, रंगते रहता है, मेरा मन रंगाते रहता है। अब गुरु के चरणों में उसी रंग के अनुसार हम क्या करते हैं, रंगीन फूलों का अर्घ देते हैं। यही फूल स्थूल भी हो सकता है और सूक्ष्म भी होता है, काल्पनिक हो सकता है, किसी प्रकार के हो सकते हैं, दोनों का मूल्य समान है। इस प्रकार गुरु पूजा में मन को रंग मुक्त करके साधक परमा शांति प्राप्त कर सकता है। और गुरु पूजा हम लोग जानते ही हैं, अखंड मंडलाकारम अज्ञान तिमिरांधस्य गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी जो ईश्वर अखंड मंडलाकार रूप से समस्त चराचर में व्याप्त है, उनके चरणों तक पहुंचने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार करता। जिन गुरुदेव ने अज्ञान के अंधकार से ग्रस्त मेरे चक्षुओं को ज्ञान रूपी अंजन की सलाका से खोल दिया है, उनको मेरा नमस्कार। और तीसरा है, गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, पालन करता विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। परम ब्रह्म ही गुरु के रूप में हमारे समक्ष है, ऐसे गुरुदेव को मेरा नमस्कार। तो यहाँ ध्यान रखना है, साधक अपनी मानसिक संस्कारों को मनपसंद वर्ण के मानसिक पुष्प के रूप में समर्पित हम लोग करते हैं। इसी कारण गुरु पूजा को वर्ण ध्यान वर्णाग्य दान कहा गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने भावनाओं को जो आया अपने काल्पनिक या वास्तविक फूल के माध्यम से जो पसंद हो, आप गुरु को समर्पित करते हैं। तो यह वर्ण अर्धदान हो गया। अब आगे है ऊर्जा के मानसाध्यात्मिक बदलाव का परिणाम आनंद है। हम जैसा जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ये मानस आध्यात्मिक साधना करते हैं, उसमें ऊर्जा का क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। यानी कि भौतिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में, मानसिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको अनंत सुख की प्राप्ति होती है, हमको आनंद प्राप्त होता है। अब साधना के आवश्यक भाग हम लोग कई बार देख चुके हैं कि साधना जब हम करते हैं तो क्या होता है, मन विस्तारित होता है। मन विस्तारित होता है तो क्या होता है कि विवेक जगता है। विवेक जगता है
तो हम समझते हैं कि यह मन विस्तारित होने से मन मेरा वसुदेव कुटुंबकम के लायक बनता है। और जब समझ जाते हैं, जब मन विस्तारित हो गया तो पूरा दुनिया में जितने भी सब जीव जंतु सब कुछ है मेरे हैं, अपने हैं, कोई पराया नहीं है। उस भाव से सेवा करने का भाव बनता है और त्याग की भावना आती है। और साधना जब करेंगे तो ये इसमें हमको होना चाहिए कि यूनिवर्सल जो लव है वो आवश्यक है। मेरा कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, ऐसा हमको किसी प्रकार संकीर्ण विचार से में ग्रसित नहीं रहना है। यूनिवर्सल लव हमको जनरेट होता है और हमेशा ये भाव से ही हम साधना करेंगे। हम अब नियमित साधना एवं एक पूर्ण साधना पद्धति के 6 सोपान हम जानते हैं कि जो साधना हम लोग का है वह 6 लेसन तक होता है। इसमें है ब्रह्म ध्यान पहला, जिसको हम ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं, जो फर्स्ट लेसन की साधना है। इससे क्या होता है करने से, तो जितने भी गुण पढ़े सब तो होता ही है, साथ में मुख्य बात होता है इसमें कि हमारे जो कई कोटि वर्ष के जो संस्कार पड़े हैं, जिसके लिए जिसके कारण आना जाना इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, चाहे सुख भोग के रूप में चाहे दुख भोग के रूप में, सभी हमारे संस्कार हैं जिसमें बंधे हैं। इसलिए शरीर मिला हुआ है और जिस दिन यह समाप्त हो जाए उस दिन मर्ज हो जाएगा, जिस संस्कार बंध समाप्त हो जाएगा। तो जो वह करोड़ों करोड़ वर्ष से भटकते हुए जो आए हैं संस्कार लेते हुए, सभी संस्कार को हम काटने का फर्स्ट लेसन के माध्यम से यह काम करते हैं। और सेकेंड लेसन क्या है, जो हम वर्तमान में काम करते हैं उसको भी हम उसका संस्कार बनने नहीं देते। जब पूर्व का काट दिया और नया बनने दे रहे नहीं है तो संस्कार मुक्त हो जाएंगे, दग्ध बीज हो गए, और फिर जहां जाना है, जहां से आए थे वहां पहुंच जाएंगे। यही तो मेरा गंतव्य है, लक्ष्य। तो पहला है मेरा ईश्वर प्रणिधान, दूसरा है सेकंड लेसन मधु विद्या, तीसरा है थर्ड लेसन तत्व धारणा, फोर्थ लेसन चक्र शोधन, और परिणाम है पांचवा, अग्रु ध्यान है, ध्यान लेसन है छठा। तो हम लोग मधु विद्या के बारे में जान गए हैं विस्तार से। तत्व धारणा है, बताएंगे हम लोग चर्चा करेंगे तत्व धारणा के बारे में। और चक्र शोधन के बारे में जान गए हैं, प्राणायाम के बारे में जान गए हैं, और गुरु ध्यान के बारे में भी जान गए हैं बहुत सारा चीज, जिसमें क्या वही परमात्मा है, सबके कथा धरता है, आनंद लेते लेते उनमें जब शुद्ध बुद्ध खो जाता है वही ध्यान की अवस्था होती है। तो हम लोग मुख्य रूप से जो है ईश्वर प्रणिधान का इसमें चर्चा करेंगे और तत्व धारणा का चर्चा करेंगे। तो हम देखें ईश्वर प्रणिधान के बारे में। ईश्वर प्रणिधान किसको कहते हैं, सब कुछ जान चुके साधना के बारे में, लेकिन विशेष रूप से ईश्वर प्रणिधान की चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो हम लोग देखें, टाइम टाइम है तो ईश्वर प्रणिधान, जैसे मान लिया जाए कि डॉक्टर साहब कहते हैं शारीरिक पुष्टता के लिए बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन लेना चाहिए। डॉक्टर साहब हम लोग को सलाह देते हैं कि शारीरिक पुष्टता के लिए हम लोग को संतुलित भोजन बैलेंस डाइट लेना चाहिए। शरीर की रक्षा के लिए चाहिए विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, ये सब चाहिए। किंतु मन के बारे में क्या, मन के बारे में हम लोग को देखना चाहिए कि मन का कैसे मेरा है नियंत्रित, कैसे होगा, कैसे विकास होगा, कैसे उस पर का लेयर हटेगा। तो कहा जाता है कि बौद्धिक चर्चा से जो है उससे मन तेज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विकास कैसे होता है, फिजिकल क्लेश, साइकिक क्लेश एट द ग्रेट। तो हमको मन का विकास करना कहा जाता है तो बौद्धिक चर्चा। लेकिन क्या होता है कि जो लोग ज्यादा बौद्धिक चर्चा करते हैं वे अहम के जाल में फंस जाते हैं। ज्यादा बौद्धिक चर्चा करने वाले, कहा जाता है कि बौद्धिक चर्चा करेंगे तो मन तेज होगा, लेकिन बौद्धिक चर्चा ज्यादा करने से अहम के जाल में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हीं की विचारधारा सही है। साधारण लोगों को वे तुच्छ समझते हैं और समान स्तर के लोगों के प्रति अधिकांश क्षेत्रों में अपमानजनक शब्दों का व्यवहार किया करते हैं।
हम प्राय देखा करते हैं, अनेक मामलों में अपेक्षाकृत उनसे प्रतिभाशाली लोगों की उन्नति के पथ को अवरुद्ध कर देने की चेष्टा करते हैं ऐसे बौद्धिक लोग। इसलिए पुस्तकीय विद्या या बौद्धिक चर्चा मानवीय गुणों के विकास में सहायक नहीं होती है। उसके लिए क्या चाहिए? प्रशस्त हृदय, विशाल हृदय चाहिए। सूक्ष्म मानवीय बोध जगाने के लिए चाहिए बृहत और महत की भावना को ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाके मन विशाल हो, मन विवेकी बनेगा कि हमको क्या करने आए थे, क्या करना है। इसलिए क्या है कि और इस भावना को लेने के लिए हमको ईश्वर प्रधान की विशेष आवश्यकता पड़ती है, और इसको प्रत्येक दिन करना पड़ेगा, तभी जाके किसी का सुसंतुलित विकास संभव है। अब है क्या कि ईश्वर सब प्रधान जो है क्या, तो ईश्वर प्रधान क्या दो शब्द से मिलकर बना है। एक है ईश्वर और दूसरा है प्रणिधान। ईश्वर का अर्थ जो सभी कुछ का नियंत्रण करते हैं। ईसति यह स ईश्वरा। ईश्वर से हमारा तात्पर्य है जो इस विश्व ब्रह्मांड में सभी का नियंत्रण करते हैं, वे ईश्वर। इसी ईश्वर का प्रणिधान हमको करना पड़ेगा। प्रणिधान का अर्थ है मन की सभी वृत्तियों को एकमुखी करके ईश्वर की ओर परिचालित कर। जितने हमारे अंदर वृत्तियां हैं, सभी को वृत्तियों को एकमुखी करके परमात्मा की ओर भेज देंगे। यह प्रक्रिया कहने और सुनने में तो लगता है बहुत आसान काम, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मन पर नियंत्रण करो, तो अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, नियंत्रण नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तू कौनते, कुंती पुत्र, मन का नियंत्रण अभ्यास से होता है। ऐसा नहीं आंख मूंदे और मन चलना शुरू हो गया, अभ्यास करने से होता है। ठीक है, कठिन है, लेकिन वास्तव में बहुत कठिन भी नहीं है। अगर मान हम देखते हैं कि आंख बंद करते हैं, लगा कि राज की चिंता आ गया हम ही को, भावना सभी कुछ मस्तिष्क में कुलबुलाने लगती है, उनके बीच मन उछलने लगता है, कभी इसके पीछे दौड़ता है, कभी उसके पीछे मन दौड़ता है। जो भावना मन को प्रिय होगी उसके पीछे वो दौड़ेगा। जिस ओर हम चाहेंगे परिचालित करना भेजना उस तरफ नहीं जाएगा, आसानी से उस ओर नहीं जाएगी। मन को बस में लाने की चेष्टा हमेशा करते रहना पड़ेगा, और इस प्रकार से मन को बस में लाना आसान न होते हुए भी असाध्य तो नहीं है, साध्य हम लोग सकते हैं प्रयास से, और उसकी विशेष प्रक्रिया पद्धति है। तो यह बताते हैं हम लोग के आचार्य। अब देखें कि यह मन किस प्रकार अपना काम करता है। अब देखें यह मन किस प्रकार अपना काम करता है। हम बहिर्गत के संपर्क में पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आते हैं। मेरा मन जो है संपर्क में कैसे आता है? यह जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उसके माध्यम से आता है। हम उसके संपर्क में आते हैं वस्तु जगत से। आंखों की सहायता से हम देखते हैं, कानों की सहायता से सुनते हैं, जीवा से हम स्वाद ग्रहण करते हैं, नाक से हम घ्राण लेते हैं, और चर्म से स्पर्श का अनुभव करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग, हालांकि विस्तार से हम बताए हैं पूर्व क्लास में भी, और या नैतिक नियम वगैरह सब में भी क्लास में बताए। जैसे मान लिया हम लोग एक बिल्ली को देखते हैं, यह बिल्ली को देखने का प्रक्रिया कैसे होता है? वह होता है हम लोग के आंख के कर्णिका के पीछे एक पर्दा होता है, उस छवि की तरंग संवाही नाड़ी की सहायता से मस्तिष्क के एक विशेष केंद्र में वो आता है तरंग,
और उस केंद्र में तरंगवाही नाड़ी के अनुरूप स्पंदन की सृष्टि होती है। मन के एक भाग ने उस स्पंदन के अनुरूप स्पंदन ग्रहण करके बिल्ली का आकृति ग्रहण कर लिया। यह जो आकृति ग्रहण किया मन का, और एक भाग नेपथ्य में, तो मन का जो आकृति ग्रहण किया उसी को चित्त का। मन का और एक भाग नेपथ्य में अपने स्तुति सिद्धि का अनुभव करता है, इसको महत तत्व बोलते हैं। आवाहन करके दर्शक के मन का अपना काम संपन्न करने में सहायता करता है। आज जो काम संपन्न करता है देखने का, अहं कहते हैं। तो तीनों का मन का ही है, चित्त अहम महत। मन इसी रूप में बाह्य किसी वस्तु के साथ विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संपर्कित होता है। मनन के जिस भाग ने बिल्ली का रूप धारण किया था वो हम जान गए क्या चीज, तो वही मेरा क्या है, चित्त है। और जिस भाग ने उसे देखा था वो कहते हैं अहम। और जिस भाग उसके अस्तित्व को सिद्ध करता है, देखने वाला जो है मैं, वो महत्त्व होता है। इसी रूप में मन क्या करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करता है। और किसी को हमको सुनने का काम करना है तो मन सुनने का शब्द स्पर्श लेगा, तन्मात्रा से ग्रहण करेगा। छू के पता चलाना है तो स्पर्श तन्मात्रा का लेगा, ग्रहण करेगा मन। किसी को रूप देखना है तो रूप तन्मात्रा को मन ग्रहण करेगा। प्रकार से है, रस है, गंध इसी प्रकार से है। तो इसलिए हमारे देखते हैं कि जब हम गौर नहीं करते हैं, जब मेरा उसके तरफ नहीं रहता है ध्यान, तो आंखों के सामने होकर भी हाथी भी गुजर जाएगा तो पता नहीं चलेगा। छोटा बात तो छोड़, छोटा चीज तो छोड़िए, अगर मेरा ध्यान नहीं रहेगा, मन से कनेक्ट नहीं रहेगा, तो वह क्या करे, हाथी भी गुजर जाएगा तो हमने देखा। मुंह में रसगुल्ला डालने पर भी मीठा स्वाद हम नहीं पा पाएंगे। कान के पास भी किसी के पुकारने पर सुन नहीं पाएंगे। फूल के बगीचे से गुजरने पर भी हम गंध नहीं पा सकते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दृष्ट वस्तु जो मेरा आता है सामने में रहते हुए भी हम देख नहीं पाते। और कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको हम नहीं भी रहते हैं सामने में, उस चीज को भी मन में आ गया तो हम देख लेते हैं। हाथी मेरे सामने नहीं है तो भी हाथी को देख लेते हैं। और हम लोग सोए सोए भी कभी कभी स्वप्न उस रूप में भी देख लेते हैं, कल्पना से भी देख लेते हैं। और कई बार क्या होता है, भ्रम की अवस्था भी आता है, भूत नहीं है तो भी भूत आ जाता है। हॉल्यूसिनेशन भी देखा करते हैं हम लोग। मेरे ही मन का चित्तानुपुंज आगे जाकर हो जाता है, घनीभूत आता है, हम देख लेते हैं भूत। लेकिन कोई बाहरी भूत नहीं होता है, मन का ही मेरा फॉर्मेशन है। तो इस सब मन का ही कमाल। तो मन जैसे रूप ग्रहण करता है चित्त का, चित्त क्या करता है, रूप ग्रहण करता है बहिर्जगत के साथ संबंध इसी तरह। इसलिए जगत के भले बुरे, सुख दुख, आकर्षण विकर्षण सभी कुछ के साथ घात प्रतिघात के द्वारा उसका संस्कार सीखता है। तो मन क्या होता है, बहिर्जगत में हमेशा रहता है, उसका घात संघात आकर्षण विकर्षण होता है, जिसके कारण उसका श्रेष्ठ संस्कार बनता है। और उन भाव को ग्रहण करते करते उसके अंदर विभिन्न वृत्तियां सृष्ट जाती। अब किसी को देख रहा है पैसा बहुत कमा रहा है, अब पैसे के बीच में रहते 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 पैसा आता है। इसलिए कहा गया है संगत से गुण जो होता है, संगत से गुण जाता है। बचपन का हो या 55 का उम्र हो, असर पड़ता है संगत का। इसलिए हमको क्या करना है कि अगर जो चीज, अगर परमात्मा की तरफ जाना है तो हमको उसी ढंग का हमको सब कुछ आसपास में सब फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम, बाबा बोलते हैं कि सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। हमको सब कुछ का ख्याल रखते हुए शरीर मन आत्मा का ख्याल से विकास होगा, वो सब करते हुए आगे बढ़ना है। तो यह क्या होता है, जब हम बाहरी परिवेश में रहते हैं तो उसके आकर्षण विकर्षण से क्या होता है, घात प्रघात से हमारे अंदर संस्कार सृष्टि होता है। और उन भावों को ग्रहण करते करते उसके अंदर विभिन्न वृत्तियां सृष्टि होती है। और हम जानते हैं कि मानव मन में 50
वृत्ति के प्राबल्य से चित्त चंचल उठता है। मन कभी वहां भागा, मन वहां भागा, मन हुआ, चित्त चंचल हो गया, एक जगह पर टिका नहीं रहता है। हम देना चाहते हैं एक विषय कि जाओ इधर, आज 10 लोग के बीच में रह के उसका मन हमेशा रूप बदलते रहता है, चित्त हमेशा बदलते रहता है, मन चंचल हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है। और वो अभी क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में दौड़ पड़ता है, 1000 दिशा है, कितना बेलगाम घोड़ा की तरफ दौड़ते रहता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान में प्रथम लक्ष्य है चित्त को नियंत्रित करना और मन को वृत्तियों से ऊपर उठाकर स्थिर करना, जो कि हमको बताया जाता है आचार्य के द्वारा। तो इसलिए हम लोग को दीक्षा लेकर आगे बढ़ना होता है। और यह जब दीक्षा लेते हैं तो हमको क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए यह जो योग साधना उसमें 8 क्रम होते हैं, जैसा कि बताया गया अष्टांग योग साधना में, जो आगे भी है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें जो प्रथम 7 है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान जो है, यह क्या है, सातों का फल होता है 8वां समाधि। इनमें प्रथम जो 7 है उसी का फल समाधि। और जब समाधि में पहुंच जाएंगे तो हम लोग जानते हैं मानव जीवन का श्रेष्ठ धन प्राप्त हो जाता है, मानव जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। और आनंद मार्ग जो है मनुष्य मात्र को इस पथ पर ले जाना चाहता है और यही मार्ग है। और यह भी है, इसमें किसी प्रकार भेद नहीं है, स्त्री पुरुष सबों का, यह सब कर सकता है। अब जैसे है बाजार में बहुत सी हम लोगों को किताब मिलता है जिसमें क्या है, दुश्चिंता टेंशन से मुक्त होने का सही रास्ता सुझाया जाता है। और यदि उसको पढ़े होइएगा तो देखेगा मन में निश्चय एक प्रश्न आएगा कि मामूली कुछ पद्धतियों का अनुसरण करने पर ही यदि मन की शांति मानसिक संतुलन वापस ला सकते हैं तो काहे का इतना आडंबर होता दुनिया में। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस सब से बचने के लिए। आसान काम नहीं है, जो समाज में टेंशन आ रहा है, बहुत प्रकार के रोग आ रहे हैं, मानसिक संतुलन हो रहा है, दुश्चिंता हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस माध्यम से गुजरना पड़ेगा, जो मेरा अष्टांग योग साधना है। तो हम कह सकते हैं कि तात्कालीन कोई किताब पढ़ लिए तो तात्कालीन भले कुछ हो जाए व्यवस्था, लेकिन आत्यंतिकी निवृत्ति तो नहीं होगी। आत्यंतिकी निवृत्ति टेंशन दुश्चिंता तनाव ये सब से मुक्त होने का नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया जाए किसी को खुजली हुआ, बाजार में बहुत सारे मलहम हैं, उनमें से एक लगाकर वह दूर हो गई, लेकिन अगर निर्मूल रोग करना है तब तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगा पक्का। तो उसको भयंकर अच्छा से निर्मूल दूर करने के लिए रोग को उसको चिकित्सा करना पड़ेगा और उसी का जो है हम लोग इस माध्यम से गुजरेंगे। और इस माध्यम से गुजरने के लिए क्या है कि हम लोग जानते हैं कि यह बताया गया है दीक्षा अष्टांग योग साधना या आपको जो फर्स्ट लेसन की साधना ईश्वर प्रधान करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज बताए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको चलने के लिए हमको क्या चाहिए, इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहला क्या है, जैसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको प्राइमरी टीचर की अवस्था पड़ता है, हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो हाई स्कूल के लेवल का टीचर बनता जरूरत पड़ता है, कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज लेवल का टीचर जरूरत पड़ता है, यूनिवर्सिटी में आते हैं यूनिवर्सिटी का टीचर जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए हमको उसी लेवल का टीचर संपर्क करना पड़ेगा, गुरु से संपर्क करना पड़ेगा। और गुरु जीवन मिल गया तो कहा गया है कि यह तन बीस की बेड़ी गुरु अमित खान, आशीष दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। तो गुरु की महत्ता इतना है, तो हमको ट्रेन टीचर से
जो हमारे गुरु हैं, हम लोग के गुरु आनंद मार्ग में श्री श्याम मूर्ति जी हैं, बाबा हैं, और वह नहीं रहने के कारण या अपने काम की सुविधा होने के लिए वह आचार्य या आचार्य का व्यवस्था देते हैं, और आचार्य के माध्यम से हम लोग इसको सीखते हैं। तो गुरु हम लोग जानते हैं, गुरु कौन होते हैं? जो जानते हैं, गुरु मन होता है अंधकार, अरु मन विदुरक। जो मन के सारे अंधकार को दूर कर देते हैं वही गुरु है। गुरु स्वयं अपने मनोनीत माध्यम की सहायता से, यानी आचार्य के माध्यम से हम क्या करते हैं, शिष्य को मंत्र दीक्षा देते हैं। मंत्र का तात्पर्य है एक विशेष प्रकार का शब्द जिसकी बारंबार आवृत्ति और स्वगत अभिभावन अथवा परगत अभिभावन, यानी कि यह जो मंत्र को शब्द जो दिया गया मंत्र के रूप में, उसका बारंबार हम आवृत्ति करते हैं, उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, या स्वगत अभिभावन से कि भाई हमको इस चीज को करना चाहिए। अब बजाते हैं आउटर सजेशन से भी, दूसरा माहौल भी इस ढंग का है, ऐसा माहौल बनाए हुए हैं, वहां से भी हम क्या करते हैं, माध्यम से भी सारे भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त होता है अगर हम इसको करते हैं। अब यह है जो सिखाया गया हमको दीक्षा देकर, यह भी है दो प्रकार की दीक्षा होती है जब आचार्य सिखाते हैं तो। एक वैदिकी दीक्षा होती है, एक तांत्रिक दीक्षा होती है। परम पुरुष से प्रार्थना करता है, हे परम पुरुष, मुझे वास्तविक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शित करे। जैसे गायत्री मंत्र के माध्यम से क्या आता है प्रार्थना, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि साधक की बुद्धि को वे जिसमें परम कल्याण के पथ पर परिचालित करे। यह मेरा हुआ वैदिकी दीक्षा। और तांत्रिक दीक्षा में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के व्यवहारिक अनुशीलन का पद दिखाया जाता है कि हम प्रैक्टिकल कैसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे व्यवहारिक रूप से, उसका पथ दिखाया जाता है। और तांत्रिक दीक्षा में सा बताया गया है, पहले भी बताया हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यह क्या होता है, दीपनी होता है, मंत्र चैतन्य होता है, और जब हम इष्ट मंत्र का मंत्राघात करते हैं इष्ट मंत्र के माध्यम से, तो चित्त मेरा क्या करता है, मन मेरा एक चित्त लेता है, ब्रह्म भाव लेता है, और उसमें हम परिणत होते हैं। हम सभी जब इस माध्यम से क्या करते हैं, सभी माया का जो अंधकार है, आवृत हम है, वह कटता है धीरे धीरे। अब प्रत्येक मंत्र के पीछे किसी न किसी बीज मंत्र का समर्थन रहता है। जब उस बीज मंत्र की ध्वनि कुल कुंडली पर आघात करती है, जब मंत्र बोलते हैं उसमें बीज मंत्र होता है, वह मेरा, वह उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका ध्वनि जो होता है कुल कुंडली पर आघात करती है, तब कुल कुंडली क्या होता है, जाग उठती है, और इसी प्रक्रिया का नाम मंत्राघात है। जब हम इस पर डालते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं इष्ट मंत्र के माध्यम से, उसका ध्वनि पहुंचता है कुल कुंडली पर, तो वह जाग उठती है, और यह जागृत कुल कुंडली मंत्र से आवश्यक शक्ति प्राप्त करती है। और यही जब जागृत कुल कुंडली जग जाता है तो मंत्र से क्या होता है, यह शक्ति प्रदान प्राप्त होता है। कुल कुंडली को जब हम क्या करते हैं, मंत्राघात करते हैं, तो कुल कुंडली पर क्या होता है, शक्ति मिलता है उसको, और वह उस शक्ति से ऊर्जा ग्रहण करके धनात्मक दिशा में, यानी ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर चलना शुरू करता है। और जो ऊपर चलना शुरू करता है, इसी को कहते हैं कुल कुंडली का पुरस्चरण, और इसे ही कहा जाता है मंत्र चैतन्य हुआ। अब हम कुल कुंडली के बारे में जानेंगे, क्या है कुल कुंडली और उसके जगाने की जरूरत क्या है। तो आध्यात्म विज्ञान के मत से प्रत्येक मनुष्य के रीढ़ के अंतिम कशेरुका में, यानी टेल बोन में, सर्पाकार, सर्प के आकार में जैव शक्ति पर सुप्तावस्था में रहती है। डोरमेंट स्टेज में जो होता है जैव शक्ति रहता है वहां, और यह इसका स्थान कहाँ होता है, तो मूलाधार चक्र पर होता है।
और मस्तिष्क के सर्वोच्च स्तर पर ब्रह्मरंध्र के ऊपर एक चक्र है, इसे कहा जाता है सहस्त्रार चक्र। ये कुल कुंडली जो होता है 3.5 बले का होता है, 3.5 बले लिए रहता है। एक रहता है जन्म का बलय, दूसरा होता है जीवन का बलय, तीसरा होता है मृत्यु का बलय, और आधा होता है पूर्व जन्म, ये पूर्व जन्म का। तो इस प्रकार से यह 3.5 बलय होता है, जन्म, जीवन, मृत्यु, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, सॉरी पूर्व जन्म नहीं, पुनर्जन्म। तो यह जन्म का एक बलय, दूसरा हो गया जीवन का, तीसरा हो गया मृत्यु का, और आधा हो गया पुनर्जन्म का। और ये दोनों जो देखे हम मूलाधार से सहस्रार, जहां पर मूलाधार में मेरा कुंडली में जीव भाव रहता है, और सहस्रार हुआ मेरा पिनियल ग्लैंड पर हुआ, जहाँ की परम शिव पुरुषोत्तम रहते हैं। इन दोनों चक्रों के बीच अति सूक्ष्म संयोग नलिका है। दोनों के बीच में रीढ़ में बीच में सूक्ष्म नलिका होता है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसी सुषुम्ना नाड़ी का अवस्थान है रीढ़ के अंदर, और उसके विभिन्न भागों में 6 चक्र है, जो मूलाधार है, स्वादिष्ठांग है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा, 6 चक्र है। तो यह तंत्र मतानुसार यही होता है कि सर्पाकार जो जैविक शक्ति है मूलाधार चक्र में, वह क्या करता है, स्वयंभू लिंग में नीचे 3.5 बलय में वेष्टित कर अपने मुंह पूंछ को मुंह में लगाकर सोई हुई है। इसी जैव शक्ति को तंत्र की भाषा में कुल कुंडली शक्ति कहा जाता है। इस शक्ति को जगाकर सहस्रार चक्र तक ले जा सकते हैं इसको, और जहां परम शिव पुरुषोत्तम के रूप में चैतन्य धन सत्ता, चरम सत्ता विराजमान है सहस्त्रार में, और जब ले गए तो उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है, वह दिव्य मानव बन जाते हैं। इसलिए कुल कुंडली को जगाकर इसे सहस्रार में ले जाने की साधना सभी को करना ही पड़ेगा। यही मानव जीवन का एकमात्र धर्म है, और धर्म साधना का एकमात्र पथ यही है, और कोई पथ नहीं। और कहीं भी कहीं कोई घूम रहे हैं तो उसको आना पड़ेगा इस जगह, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मेरुदंड के भीतर जो है, हम जाने कि कशोरिका नीचे जो है मूलाधार से ब्रह्मरंध्र के अंतिम भाग तक विभिन्न जगहों पर साधारण तौर पर प्रधानता होते हैं 6 चक्र बोले हैं, लेकिन ऐसे होते हैं 8 चक्र, लेकिन सब मिला के 9 चक्र होते हैं। जैसे कि हम लोग प्रभात संगीत में जानते हैं 9 चक्र की कलियां खिल रही। तो यह जो है, पहला तो हम जान चुके हैं, मुख मेरा जो छड़ है 8वीं और 9वीं हम लास्ट में कह सकते हैं। पहला मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, गुरु चक्र है, और उसके आज्ञा चक्र बाद ललना चक्र, गुरु चक्र, सहस्रार चक्र। इस प्रकार से 9 चक्र, और इसलिए बाबा दिया 9 चक्र की कलियां खिल रही। तो मुख्य रूप से होता है 6 चक्र होता है, लेकिन किताब मिलता है 8 चक्र मिलता है, और कहीं कहीं मिलेगा जानकारी में 9 चक्र मिलेगा, जो ललना चक्र होता है जिक्र ज्यादा नहीं करते हैं, वह लोग जानते हैं। इस प्रकार से हमारे जो पीठ की रीढ़ है उस पर मेरे इतने चक्र होते हैं। अब क्या है कि हमारे इस शरीर में असंख्य स्नायु तंतु हो, इनकी एक श्रेणी देह या विभिन्न अनुभूतियों को मस्तिष्क में पहुंचाती है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में असंख्य स्नायु तंतु, और इसी यही एक जो श्रेणी देह से विभिन्न अनुभूतियों का मस्तिष्क में पहुंचा, जो भी अनुभूति होता है हमको भाई इसी स्नायु तंतु से मालूम होता है। मान लिया कि स्नायु तंतु है, ब्लड वहां नहीं है, अब किसी को हम चीटी भी काटते हैं पता नहीं चलेगा कि चीटी काट रहा है, तो हमको मालूम होता है स्नायु तंतु उसमें ब्लड है, और जब हम टच करते तो लगता है कि कोई हमको टच किया। तो यह अनुभूति हमको स्नायु तंतु के माध्यम से मिलता है, और इन्हें संज्ञा नाड़ी कहते हैं, जो मस्तिष्क में पहुंचाता है हमको, उसको संज्ञा नाड़ी बोलते हैं, इसको सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। एक श्रेणी के स्नायु तंतु मन की इच्छा का कारण रूप प्रदान करते हैं, कि हमको हुआ कि आप साधक से बात करने का, तो मेरे मन में इच्छा हुआ
तो हम क्या करते हैं, वो स्नायु तंतु क्या करता है, मन को इच्छा का रूप प्रदान करता है। इन स्नायु तंतु को हम कहते हैं आज्ञा नाड़ी, मोटर नर्व। तो बाहर से जो अंदर आया उसको कहते हैं सेंसिटिव नर्व के माध्यम से हम कोई चीज का अनुभूति करते हैं। और जब अंदर से बाहर जाता है मोटर नर्व्स के माध्यम से, नियंत्रण के संकेत अवश्य मस्तिष्क में आते हैं, बात सही है। आज्ञा नाड़ी उन संकेतों को वहन करके ले जाती है। वे चक्र इन्हीं नाड़ियों के नियंत्रण केंद्र होते हैं। और यह चक्र जो होता है, जो हम देखे हैं 8 चक्र, यही चक्र इन नाड़ियों के उप नियंत्रण केंद्र होते हैं। इन केंद्रों में नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। और जहां यह चक्र होता है, केंद्र होता है, वहां पर क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो नलिका विहीन ग्रंथियां, उसमें कोई नली वगैरह नहीं रहती। ये सीधे स्नायु तंतुओं का नियंत्रण नहीं करती है। और स्नायु तंतु का नियंत्रण नहीं करता है यह ग्लैंड। इनका काम है हार्मोन सेक्रेशन करना, निश्रित कर उसे रक्त से मिलाकर मानसिक आवेग संजोग संक्षोभ पैदा करना। और इस सेक्रेशन जब होता है ग्लैंड, तो वह ग्लैंड से सेक्रेशन होने के बाद यह रक्त में मिलता है। और रक्त में मिलने के बाद क्या होता है, उसमें आवेग संक्षोभ पैदा करता है, शारीरिक उत्तेजना लाता है। हार्मोन क्षरण का मात्रा अधिक मानव देह और मन में विस्तृत परिवर्तन ला देता है। और जैसे ही ये हार्मोन क्षरण होता है, तो मानव देह में और मन में एक परिवर्तन ला देता है। इसीलिए क्या होता है, जो साधना के वक्त में जिसको जो मन है, ऐसे बताया जाता है, जिसको मन जैसे जो रूटीन में रहता है, खाता पीता करते रहो है, और जब साधना करता है तो उसका क्या होता है, असली चीज पकड़ा गया है, वो धीरे धीरे बढ़ते रहे खाली, बस सब कुछ ठीक ठाक होने लगेगा उसका। क्योंकि मन में और शरीर में उसका परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आपसे आप बहुत कुछ छोड़ने लगता है। इसलिए क्या है कि प्राचीन जो भारत के हमारे ऋषि मुनियों ने थे, इस विषय पर प्राप्त क्या किया, आविष्कार गवेषणा किया, आविष्कार किया कि मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 6 चक्रों में हमारे जीव देह में 50 मूल वृत्तियां होती है। इसी चक्र पर बटा हुआ है 50 मूल वृत्तियां। ये चक्र ग्रंथियां और ग्रंथियां के एक एक केंद्र है। और यही चक्र ग्रंथियां जो है या ग्रंथियां है, सभी को नियंत्रण करने का, वृत्तियों को कंट्रोल करने का केंद्र है। मूलाधार चक्र से सुषुम्ना के अतिरिक्त और 2 नाड़ियां निकलती है। ऐसा बताया है कि बाएं होता है ईरा, दाएं होता है पिंगला, दोनों को मिलकर बीच से गुजरता है गांठ बनाते हुए, और सुषुम्ना से गुजरती है। और वह कहां पर जाता है, आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। बाईं ओर की नाड़ी को कहा जाता है ईरा, और दाहिनी ओर को कहा जाता है पिंगला। ये मूलाधार से निकलकर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र तक एक दूसरे को बेधती हुई, पार करते हुए आज्ञा चक्र में क्रमशः मुक्त होकर वे क्रमानुसार बाईं और दाईं नासा में निकल जाती है। यानी फिर क्या करता है, आज्ञा चक्र पर क्रम से पहुंचकर मुक्त होकर क्रमशः बाईं और दाईं नासा से अलग हो जाता है। एक तरफ चलेगा ईरा, एक तरफ पिघला चला जाएगा। इसलिए मूलाधार चक्र को मुक्त त्रिवेणी कहते हैं, जहां से निकलता है। और आज्ञा चक्र कहते हैं युक्त त्रिवेणी। इस तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 50 वृत्तियों को उनके केंद्रों के पर हम केंद्रों के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और हर हर चक्र को हम पद्म या कमल के रूप से हम जानते हैं, कमल का रूप के रूप में हम जानते हैं। इन कमलों की पंखुड़ियों को एक एक वृत्ति के रूप में माना जाता है। संस्कृत वर्णमाला में 50 वर्ण एक एक वृत्ति के बीज हैं। और ये 50 वर्ण अब तो अलग अलग वृत्ति पर कितना होता है, मूलाधार पर होता है 4 वृत्ति होता है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। उस पर स्वादिष्टांग पर होता है अवज्ञा, मूर्छा, प्रणाश, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, यह होता है 6 होता है। और सबका बीज मंत्र है, उतना विस्तार से हम नहीं जाएंगे, अभी बाद में स्पष्ट करें। उसका मणिपुर चक्र पर है लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुसुप्ति, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय। मान लिया किसी को भय है, मान लिया किसी को भय है, अब हमारे अंदर में अपने घर में भी लगता है भूत है, डर है, लगता है, तो भाई मास्टर साहब या मान लिया किसी को चोरी का है कि नहीं, तो या भय का मान लिया जाए, किसी को डर लगा, तो मास्टर साहब कहते हैं स्कूल में कि भाई तुम भय नहीं करो, समझाते बुझाते 50 लोग कहानी सुनाते। लेकिन जो साधक होंगे, जो प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर होंगे,
जैसे हमारे राजेंद्र दादा बताते रहते हैं हमेशा आसन के माध्यम से। अब मान लिया हम देख लेंगे भाई भय वृत्ति कहाँ पर है, तो भय वृत्ति कहाँ पर देख लेंगे, मणिपुर चक्र में भय वृत्ति। हम तुरंत क्या करेंगे, भय वृत्ति मणिपुर चक्र पर है, उसको कंट्रोल करने का मणिपुर क्या करेंगे, मयूरासन सिखा देंगे। तो बहुत सारे चीज से एड्रिनल ग्लैंड मेरा कंट्रोल होता है, बहुत सारे आसन से। कौन व्यक्ति को कैसा आसन देना उसका जानते हैं ट्रेंड टीचर। ये दादा ये जी जानते देख हैं। लीजिए, समय समय भी देख लीजिए। जी 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 दादा, अब समाप्त करते हैं दादा। अब समाप्त चुप चलेगा, तो ईश्वर प्रणिधान से रिलेटेड था, इसलिए हम चाहते हैं कनेक्शन जोड़ के हम क्लियर करते जाए। तो थैंक यू। दादा इस प्रकार से टीचर बच्चे को बिना बोले भी ठीक कर सकते हैं। चोरी वृत्ति है। अब बच्चा जाता है स्कूल में, किसी का चौक चुराता चुराता है, किसी का पेंसिल चुराता है, किसी का कॉपी चुराता है, किसी का पैसा चुरा लेता है, और टीचर क्या समझाते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं। अब जैसे ही वहां पर चोरी वृत्ति कहां पर हम तुरंत देखेंगे हम, और उसके अनुसार कौन आसन प्रसार करेंगे और ठीक कर देंगे। तो बिना मारे पीटे भी हम प्यार से ठीक कर देंगे। तो पूरा समस्या का समाधान दुनिया का जो इतना चोरी सपाटी कर रहा है पूरे दुनिया में, लोग लालच में भाग रहा है मृतृष्णा की तरह, उस सभी का समाधान है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो हम विशेष अब इसको हम क्लोज करते हैं इस ईश्वर प्रणिधान के बातों को। अब हम आगे शॉर्ट में हम निकलते हुए चलते हैं। और तत्व दिया ब्रह्म ईश्वर प्रणिधान हो गया, मधु विद्या जान गए, तत्व धारणा जानते हैं कि मेरा क्या है, क्षिति जल पावक गगन समीर। तत्व धारणा के माध्यम से सॉलिड फैक्टर को मेरा जो है किस प्रकार से कंट्रोल करें मूलाधार पर, लिक्विड फैक्टर को कैसे कंट्रोल करेंगे तो स्वाधिष्ठान चक्र पर। अब है मणिपुर चक्र पर कैसे कंट्रोल करेंगे, हम जल तत्व को कंट्रोल करेंगे। अब हाँ, या जल तत्व हो गया, स्वाधिष्ठान चक्र हो गया। मणिपुर अग्नि तत्व को कैसे कंट्रोल करेंगे, स्वाधिष्ठान या अनाहत चक्र कैसे वायु कंट्रोल करेंगे, और विशुद्ध चक्र कैसे करेंगे हम, या सब, या कौन था, क्षिति जल पावक, हाँ आकाश तत्व को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि हम सभी को, हमारे शरीर में 5 तत्व का है समावेश, सभी को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब वायु तत्व को हमको कंट्रोल, वायु से बहुत परेशान हम हैं, है कि नहीं, पाचन तत्व से बहुत परेशान हम हैं, जल तत्व से हमको बहुत परेशान हम हैं। तो इस सब परेशानी को दूर करने के लिए हम तत्व धारणा करेंगे। उसमें बताया जाता है, आचार्य बताते हैं क्या क्या करना है। तो वह सब कंट्रोल करेंगे तो मेरा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा, साउंड माइंड साउंड बॉडी, जब शरीर स्वस्थ रहा तो मन स्वस्थ रहा, मन स्वस्थ रहा तब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड और सब नॉर्मल सर्कुलेशन आगे भागता जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो चक्र शोधन प्राणायाम गुरु ध्यान जानते ही हैं। अष्टांग योग में सब कुछ हम जान चुके हैं, जम नियम के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और राजा धीराज योग में हम लोग जानते हैं कि मंत्र है जो हमको मिला, अष्ट मंत्र, यंत्र है मेरा शरीर है, मानव शरीर ही कर सकता है, या राजा धीराज योग योग साधना कर सकता है। और कुल कुंडली के बारे में जान चुके हैं कि जैव शक्ति जो है, यह जीव भाव जो मेरा कुल कुंडली के नीचे मूलाधार में बसा हुआ है, वह 3.5 बले विस्तार से बता चुके हैं। दीक्षा है जो क्या करते हैं हम लेकर और आध्यात्मिक जन्म लेते हैं। पता मनुष्य का 2 प्रकार का होता है, फिजिकल बर्थ है, स्पिरिचुअल बर्थ होता है। मनुष्य को जितना जल्दी बुद्धिमान होता है, दीक्षा लेकर अपने कार्य में लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि हम करते हैं सब काम आगे अपने विकास के लिए। अब मेरे पास में है जस्ट 3 चीज बचा हुआ है, यह सब साधना संबंधी बात होगी। कितना टाइम हुआ दादा, 9:56 दादा। अब दादा क्या है ना, इसको अब बहुत रात हो गया, क्योंकि हमको अब था फर्स्ट लेसन का था, इसलिए हमको क्षमा चाहते हैं। अब यह क्या है, अब नेक्स्ट क्लास जब होगा, जब आप लोग कहेंगे तब उसमें हम उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया। ना अच्छी बात है दादा, तो कल क्लास किया जाए कि लोग डीएमएस के लिए अब निकलेंगे, तैयारी जी करेंगे जी तो। थैंक यू वेरी मच।